हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो आपको डिफरेंस सीक्वेंस दे रखी है, बहुत सारी सीक्वेंस दे रखी है आपको। अब उसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है आपको और अगले 3 टर्म्स और बताने हैं। ठीक है, और अगर वो एपी नहीं है तो वो क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको, 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये आपको डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं, सीक्वेंस दे रखी है, इसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहला टर्म क्या हो गया इसका, फर्स्ट टर्म इज़ 2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका 4 एंड थर्ड टर्म इज़ 8। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म निकालेंगे हम, क्यों? क्योंकि इन दोनों से भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो D1 दैट इज कॉमन डिफरेंस 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस A1 दैट इज़ 4 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 2। तो फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस तो आ गया आपका 2। सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, सेकेंड इज A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4। ठीक है, 8 माइनस 4 इज़ 4। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस आपका आया था 2 और सेकंड कॉमन डिफरेंस आया आपका 4, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू D2। तो कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आया दोनों तो ये एपी नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो ये एपी होता, फिर उसके बाद हमें 3 टर्म और निकालने थे, बट ये यहीं पर ही ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मालूम पड़ा कि हमें ये एपी ही नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट दैट इज़ 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको शुरू के 4 टर्म दे रखें। A1 इज़ 2, A2 इज़ 5/2, A3 इज़ 3 एंड A4 इज़ 7/2। ठीक है, आपको शुरू के 4 टर्म दे रखें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा आपका, D1 इज़ A2 माइनस A1। ठीक है, A2 इज़ 5/2 माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करना है तो आपको इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 5/2 माइनस ये 2/1 है, इसको 2 बनाना है तो इंटू 2 करा, तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम 5/2 माइनस 4/2। तो इससे आ गया आपका कॉमन डिफरेंस 1/2। ठीक है, तो D1 आ गया आपका 1/2। अब सिमिलरली D2 निकालते हैं। D2 इज़ A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका 3 माइनस A2 इज़ 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 3/1 इंटू 2 माइनस 5/2। तो दिस विल बिकम 6 माइनस 5/2, ये भी आ गया 1/2। ठीक है, तो D1 था 1/2, D2 भी आ गया 1/2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, D1 इज़ इक्वल्स टू D2, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी बनाएगा। अब इसने बोला है कि अगर एपी बनता है, इफ़ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो हम फाइंड कर ही चुके हैं पहले, तो फिर भी बता देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया आपका 1/2। और क्या पूछा है आपसे, राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो अगले बात के 3 टर्म और लिखने हैं आपको। ठीक है, तो A4 तक तो हमारे दे रखा है, अब A5, A6 और A7 निकालना। ठीक है, तो A5 निकालेंगे, तो A5 कैसे निकलेगा, A5 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 4D। ठीक है, तो A1 तो क्या दे रखा है आपको, दैट इज़ 2 प्लस 4D, तो 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो दिस विल बिकम 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो A5 की वैल्यू आ गई आपकी 4। सिमिलरली A6 निकालेंगे हम, तो A6 इज A1 प्लस 5D,
तो ये हो जाएगा A1 कितना दे रखा है आपको 2 प्लस 5D मतलब 5 इंटू 1/2, तो दिस विल बिकम 2 प्लस 5/2। ठीक है, कुछ नहीं है तो नीचे मानेंगे 1, LCM लेंगे, LCM इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2/1 इंटू 2 प्लस 5/2, तो दिस विल बिकम 4/2 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, तो A6 आ गया आपका 9/2। सिमिलरली A7 निकालेंगे तो A1 प्लस 6D, तो ये आ जाएगा A1 कितना है आपका 2 प्लस 6D हो जाएगा, तो 6 इंटू 1/2 दैट इज़ 3, तो ये हो गया 2 प्लस 3 दैट इज़ 5। ठीक है, तो A5 निकल गया हमारा 4, A6 9/2 और A7 आ गया आपका 5। ठीक है, तो यही निकालना था आपको कि पहले बताना AP है या नहीं है। तो हमने चेक करा तो AP निकला, उसके बाद उसने पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 1/2। अब उसके बाद उसने पूछा अगले 3 टर्म निकालने हैं, तो A4 तक उसने दे रखा है, A5 हमने निकाला, A6 निकाला और A7 निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट दैट इज -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो ये आपको 4 टर्म दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि ये AP बना रहा है या नहीं है। ठीक है, तो A1 इज इक्वल्स टू -1.2, A2 इज गिवन दैट इज -3.2, A3 दे रखा है आपको -5.2 एंड A4 इज गिवन दैट इज -7.2। ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं आपको। अब इससे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं D1, तो D1 इज A2 माइनस A1। ठीक है, A2 इज -3.2 -1.2, तो ये हो गया -3.2 माइनस प्लस 1.2 दैट इज -2। ठीक है, तो D1 आ गया आपका -2। अब D2 निकालेंगे तो D2 इज A3 माइनस A2, A3 है -5.2 -3.2, तो ये बन गया आपका -5.2 और ये हो गया माइनस प्लस, तो इससे आ गया आपका -2। ठीक है, तो D1 आया था आपका -2 और D2 भी आ गया -2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, D1 इज इक्वल्स टू D2, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये AP है। अब आपसे क्या पूछा है कि अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है -2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया -2। अब इसने बोला है कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अगले 3 टर्म और निकालो। ठीक है, तो A4 तक तो आपको दे रखा है, A5, A6 और A7 निकालना है। ठीक है, तो A5 क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 4D, तो A1 है आपके पास -1.2 प्लस 4D मतलब 4 इंटू -2, तो -1.2 4 इंटू -2 दैट इज़ -8, तो ये हो जाएगा -9.2। ठीक है, तो A5 आ गया आपका -9.2। सिमिलरली A6 निकालेंगे, तो A6 इज A1 प्लस 5D, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 5 इंटू -2। ठीक है, तो ये हो गया -1.2 माइनस प्लस माइनस ये हो गया 10, तो ये हो गया -11.2। ठीक है, तो A6 आ गया आपका -11.2। अब A7 निकालेंगे, तो A7 इज़ A1 प्लस 6D, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 6 इंटू -2, ये आ गया -1.2 माइनस इंटू प्लस माइनस और ये हो गया 12, तो ये हो गया -13.2। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था सबसे पहले कि पता लगाना है कि AP है या नहीं, तो हमने चेक करा कॉमन डिफरेंस सेम आया मतलब AP है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -2। ठीक है, फिर उसने बोला अगले 3 टर्म निकालो, तो 4 टर्म तो उसने दे रखे थे, अगले 3 टर्म क्या हो जाएंगे, A5, A6 और A7, तो A5 ये आ गया, A6 ये आ गया, A7। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग फोर्थ पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।